नमस्कार दोस्तों, आज मैं समझता हूँ ध्यान योग के भाग 2 को। पहले भी मैं बता चुका हूँ ध्यान योग, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी देखते हैं कि ध्यान योग में होता क्या क्या है। ध्यान योग में आपको सबसे पहले आपका मन, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति जितना ही मजबूत होगी, संकल्प शक्ति जितना ही मजबूत होगा, आप ध्यान में उतना ही जल्दी प्रवेश करेंगे। नहीं तो ये मन बहुत भटकाएगा। मन है क्या? आज आपके पास जो भी है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, अमीरी, गरीबी, लुल्हा, लंगड़ा, जो कुछ भी आप हैं, सब आपके ही संकल्प शक्ति के कारण है। कोई भगवान हमें यह नरक में, स्वर्ग में डालता नहीं। हम खुद ही नरक, स्वर्ग, अमीरी, गरीबी, जो कुछ भी है, लूल्हा है, लंगड़ा है, अंधा है, कोढ़िया है, लंगड़ा, जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी है अपने ही बदौलत है। कोई और पर विश्वास मत कर लेना। कोई अल्लाह मियां नहीं आएंगे आपको सुधारने के लिए। आपको ये मन को पहले समझें, तभी हम ध्यान योग में आगे प्रगति करेंगे। मन आपको किसी भी चीज की चाहत हो जाती है, उसके कारण आपका मन दुखी हो जाता है। जैसे आपको बहुत बड़ा मकान चाहिए या रहने के लिए एक छोटी सी मकान चाहिए और नहीं पूरा हो रहा है, आपकी ही संकल्प शक्ति के कारण। जिस दिन अपने अंदर संकल्प शक्ति को भर लेंगे ना, आपके जैसा कोई भी नहीं होगा। कबीर जी की एक वाणी ध्यान रखिए, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप एक पर पहले विश्वास कीजिए और उसको साधने का कोशिश कीजिए। अपनी संकल्प शक्ति उसमें पूरा लगा दीजिए। देखिए कैसे फटाफट वो काम हो जाता है। तभी आपको प्रेरणा मिलेगी। किसी के कहे हुए बातों को ना माने। मैं जो कह रहा हूं उस बात को ना माने, आप करके देखे ना। मैं बस विश्वास नहीं दिलाना चाहता हूं, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप अपने अंदर के संकल्प शक्ति को मजबूत करें। और जितना ही आप अपने अंदर के संकल्प शक्ति को मजबूत करेंगे, आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा, आपका विश्वास उतना ही बढ़ेगा। आप जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक दूसरे पर भरोसा ना करें, कोई भी हो। आप इतना ध्यान रखें। और यह संकल्प शक्ति सबसे पहले अपने ध्यान मार्ग को, ध्यान योग अभी बताऊंगा, ध्यान के बारे में भी पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मन को समझ लेना है। कितने लोगों के मुंह से सुने, देखिए हमारे अपने लोगों का ही डेथ हो गया, क्या मैं नहीं जाऊं, नहीं रोऊं? हाँ रोए, लेकिन पहले उससे पहले थोड़ा समझ ले। क्या आपके रोने से उनकी जीवन आ जाएगी? नहीं ना। क्या आप बहुत शोक संताप करेंगे और किसी का घर लुट गया हो, जल गया हो, जो कुछ भी हुआ हो,
क्या आप बहुत दुख व्यक्त करेंगे तो क्या उनका घर वापस आ जाएगा, पत्नी वापस आ जाएगी? नहीं ना। करे, उनको संवेदना दे, बोले कि ऐसा होता है, भगवान की यही मर्जी था। लेकिन बोलेंगे खुश रहो, तब बोलेंगे कि खुश कैसे रहूं, तुम पर बीतेगा तब न। बिल्कुल सही बात वो बोले। लेकिन आप लाख संताप कर लें, लाख दुख व्यक्त कर लें, वो चीज आपको आने वाली नहीं है। तो जो चीज आने वाली नहीं है, संताप कर लें, लेकिन उसमें भी आप खुशी देखें। अगर आप उसके प्रति बहुत अच्छी संवेदना देते हैं, भगवान आपको और सद्बुद्धि दे कि इससे ज्यादा कमाए। ये घर नहीं 10 घर हो जाएगा, आप उसके लिए चिंतित ना हो। लेकिन आप तो भटकते रहते हैं। बहुत लोगों को बोला हूं, आप ध्यान करते हैं? हाँ, करता हूं। ध्यान का असली मतलब क्या होता है यही नहीं पता है। आप बहुत लोगों से सुना हूं कि संकल्प शक्ति कर लेता हूं, पूरा ही नहीं होता है। आप संकल्प शक्ति में भी आपके अंदर दुर्भावना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मन में शक, ये सारा जो कुछ आप कर रहे हैं ना, शक कर रहे हैं, दुर्भावना कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं किसी के भी प्रति, आपको क्या मिलेगा? आपके ही दुश्मन कोई हैं और उनका मान लिया जाए घर में बहुत वैसी कुछ घटना घट गई हो जिससे सब लोग वहां पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, और आप अपने अंदर क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ ना, उसको ऐसा ही होना था। भगवान आप जो कुछ भी उसको दे रहे हैं, आप उसको नहीं दे रहे हैं, आप अपने अंदर वो चीज क्रिएट कर रहे हैं। ये ध्यान रख लेना। कोई आपके पास 10 लोग हैं बैठे हुए और कोई किसी और के बारे में गलत बोल दिया, और वो आदमी आपके लिए प्यारा है जिसके बारे में वो गलत बोला, और जैसे ही वो गया वहां से, आप उसके लिए फिर आप बोलने लगते, देखने यही बदमाश है, वो तो अच्छा ही था। ये जो आप बोले ना, ये आपका आपके ही अंदर, आपके ही पास लौट करके आने वाला है। ये ध्यान रखें। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें, किसी के प्रति चाहे अपना हो या पराया, किसी के प्रति वैसा बात ना बोले जिससे कि वही चीज आपको ही क्रिएट होकर आए। यही होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत मामूली सा चीज है, नहीं तो बहुत गहराई की चीज है। जैसा मन में संकल्प शक्ति बनाएंगे, वैसे ही घटना आपके लिए क्रिएट होकर के आती है। प्रकृति का नियम है। जो कुछ भी आप दोगे, जो कुछ भी बोगे, वही काटोगे ना, कि और कुछ काट लोगे। इसीलिए तो कबीर जी की वाणी एक बार बहुत अच्छी तरह से समझा करके लेके चलूंगा, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी भाषा में मैं आपको, क्योंकि अभी ध्यान योग जब तक आप पूरा नहीं सीख लेंगे, नहीं जान जाएंगे, आप कितना भी संकल्प शक्ति कर लें, 100 बार करेंगे 10 बार पूरा होगा, 90 फेल हो जाएगा। अगर ध्यान योग में आप रहेंगे और ध्यान के साथ एक ही साधे सब सदे, एक ही संकल्प शक्ति मन में डाल के रखे, मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो जो कुछ भी। लेकिन पहले एक से अपना प्रैक्टिस शुरू करें,
एक से अपनी आदत को, अपनी मन की शक्ति को एक जगह सकोड़ने का, एक रस में बनाने का, उस पर काम करना शुरू करें, आपकी संकल्प शक्ति जरूर पूरा होगी 100%। अब आपको क्यों बोलता हूं कि ध्यान मार्ग जो होता है सारे संकल्प शक्ति को पूरा करने के लिए होता है। आप आज जो कुछ भी हैं, आप अपने ही मन के कारण हैं। ये मन, बार बार बोलते हैं मन दिखता नहीं है। मन क्या है? विचारों का एक समूह है। ये विचार कहाँ से आते हैं? जैसा आपने अपने अंदर प्रकट किया, अभी प्रकट किया, वैसे ही होता है। अभी हम थोड़ा सा बताएंगे जब ध्यान में चलेंगे कि कैसे कैसे होता है ध्यान। ध मीन्स धर्म को धारण करना। ध मीन्स धर्म को धैर्य पूर्वक धारण करना। ध मीन्स धर्म, धैर्य और धारण। धर्म को धैर्य पूर्वक धारण करना। ध आयान मीन्स आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास। आने जाने वाली श्वास को ध्यान करना, देखना। यही तो आप देखे हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है? इसका श्वास आ रहा है, जा रहा है कि नहीं। श्वास तो सबसे पहले श्वास, यानी वही श्वास ही जीवन आता है। अगर श्वास नहीं आया तो उस बच्चे को क्या कर दिया जाता है? सोचे आप, गया ना इस पृथ्वी पर से। और श्वास आया, इसका मतलब आपका जीवन आया। अब सोचिए, ये जीवन आया तो पहले कहाँ आया? ये कंठ में, सबसे पहला स्पर्श कंठ में, उसके बाद छाती में, और बाद में नाभि में, और फिर पूरे शरीर में। निकलते वक्त पूरे शरीर, यानी ये दिमाग से होकर के ही निकलता है। अब आपको देखना है यहाँ पर कि जो ये श्वास बाहर गई तो कहाँ गई, वो कैसी आएगी। अभी आप देखना वहां पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, जितने लोग भी आपके समक्ष हैं, वो कैसी एनर्जी आपके बारे में, उस बच्चे के बारे में, माँ के बारे में, उस घर के बारे में कैसी एनर्जी डाल रहा है। बच्चा थोड़ा देर भी नहीं रोया, नहीं श्वास लिया तो सब लोग कैसा हंगामा, सन्नाटा, मतलब वहां भी दुख। वो बच्चा क्या लेकर के आएगा? कैसी एनर्जी उसके पास आ रही है? वही ये शरीर भी जो है ना, पूरा एनर्जी है, और उसी से मन बनता है, विचार बनते हैं, वही सारा सब कुछ होता है। बच्चे थोड़ा सा बड़ा होने लगते हैं, बड़ा क्या 10 दिन का हुआ कि लोगों ने उसको, अरे ऐसा नहीं रखो, ऐसा नहीं रखो, ये है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जो आपके पास जो क्रिएट हो रहा है, दुख का, दर्द का, जो कुछ भी, रुपए का, पैसे का, चाहे जो भी, वहां पर भी देखेंगे लोग बोलेंगे ये डॉक्टर बहुत बड़ा बिल बना देगा, कहां से लाएंगे? ये देखिए, बहुत कुछ इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है बच्चे के भविष्य में। यही चीज आपको ध्यान में करना है। जब आप ध्यान करेंगे ना, तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल नहीं करना है, ऐसा समय आपको ध्यान करना है कि उस समय जैसे सो करके उठे, तो जो समय में आप उठते हैं सो करके जनरल, अभी उससे 20 मिनट पहले उठ जाए। ये अलार्म घड़ी दे दे
कि चलो 20 मिनट आज हम पहले उठेंगे, ज्यादा नहीं 20 मिनट, और उस समय यह संकल्प करें कि आज मेरे मन में कोई विचार, क्योंकि अब कोई विचार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब तो न तो ऑफिस का काम, न तो कोई घर का काम, न तो कुछ का काम, ये केवल अपने लिए 20 मिनट दें। करना क्या है, आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास पर नजर रखना है बस, और यह मन में संकल्प कर देना है कि मुझे अब कितना भी कुछ काम में आए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, शरीर में एक हलचल भी नहीं करूंगा। होगा क्या, आप 5 मिनट, लेकिन मन को कहां रखना है, नाक के दरवाजे पर। श्वास आई तो कैसा आ रही है, जा रही है तो कैसा जा रही है। इसमें कसरत नहीं करना, श्वास का खेल खेलने मत लग जाना है आप लोग। श्वास आई, इन जनरल कुछ नहीं करना है, इन जनरल जो श्वास आ रही है, मैं श्वास देख रहा हूं, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उस समय में भी देखना विचार उत्पन्न होने लगेगा। विचार को भी देखोगे आप ना तो 2 ही जगह भागेगा, या तो भूतकाल में भागेगा, नहीं तो भविष्य की बात याद आने लगेगा, यही दोनों में भटकाएगा। लेकिन उस समय में भी मन पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं तो जब भी ध्यान करने बैठता हूँ मन पता नहीं कहां कहां लेकर के चला जाता, उस पर बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बताना है। भाई तुम्हारा यह धर्म है, तुम भटकाओगे ही। आज तक किए नहीं ना, उसको पकड़ने का कोशिश नहीं किए ना, इसीलिए तो ढेर सारे आपके अंदर ये निगेटिविटी बोलो या जो कुछ भी बोलो आपके अंदर क्रिएट हो गया है। इतने विचार चल रहे हैं, विचार चलना ही चाहिए, लेकिन 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना देर भी बैठते हैं, विचार को देखते रहना है। तू जो करना है कर, हम तो श्वास देखेंगे। ये संकल्प शक्ति पहले भर ले कि मैं आज तो केवल और केवल श्वास को ही देखूंगा, मन जो चाहा जाता है जाने दो। देखेंगे 2-4 श्वास ही लेंगे, 2 मिनट 1 मिनट भी लेंगे कि वापस वो भग जाएगा कहीं और। वापस उसको प्रेम से लाना है नाक के दरवाजे पर, मन को बताना है भाई ये नाक को हम देख रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए, तभी बाद में वो पता चलना चाहिए कि कहाँ श्वास गया और किधर गया। क्योंकि ये क्रिया जो है ना, ये खेल जो है ना, बहुत रहस्यमय ढंग से चलेगी। अभी ध्यान योग हम बताएंगे, इसका एक अलग पार्ट लेकर के तो देखेंगे कि कैसे कैसे ये श्वास हरकत करती है। करने दीजिए, लेकिन आपको अपने शरीर के प्रति। अभी क्या होगा दूसरा, शरीर जैसे ही बैठेंगे तो कहीं पर ऐसा लगेगा कि खुजली हो रही है, नहीं कुछ तो नाक के दरवाजे पर ही खुजली होने लगेगी, कहीं सर में खुजलाहट होने लगेगा, हाथ अंगुली कैसे हो रहा है वो खुजलाहट होने लगेगा कि खुजली कर दूं। तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले, हम जो सारे वीडियो दे चुका हूं ध्यान योग का, वो पहले करें, कम से कम 60 दिनों तक 20 मिनट के लिए करें, तभी इसमें आए। नहीं तो ये अभी के बाद ना आपको बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा। पहले बच्चों के खेल की तरह मैं सब सारा दिया हूँ, ज्ञान मार्ग भी बताया हूँ, दुख दर्द के बारे में भी बताया हूँ, तब आप इधर से आए, अन्यथा पकड़ में नहीं आएगा। अभी क्या करना है, वो बैठ जाना है, वो देखते रहना है। जहां भी जाती है, जैसी भी जाती है, उसको जाने दे, उस पर हरकत नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब जैसे कहते हैं क्या कि
हम श्वास का ही ध्यान क्यों करूं? तो जीवन सबसे पहले उसी से आई और उसी को ही देखना है कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब इसका स्वभाव को जान लेते हैं, क्योंकि मन के स्वभाव को जान लिए कि वो भटकाएगा ही, छोड़ दीजिए। अभी श्वास जो है वो श्वास की गति जितना धीमा चल रहा है तो धीमा, तेज चल रहा है तो तेज, उसे आप देखते रहें। जैसे आप जानते हैं ना कि अग्नि का धर्म क्या है? धर्म को धारण करना है ना, तो धर्म को तो समझ लीजिए। धर्म, अग्नि का धर्म क्या है? जलना, जलाना, गर्म होना, गर्म करना। बर्फ का क्या धर्म है? ठंडा होना और ठंडा करना, शीतल होना, शीतल करना। अगर यह गुण नहीं है तो वो बर्फ नहीं है। अगर अग्नि जलती नहीं, जलाती नहीं, गर्म होती नहीं, गर्म करती नहीं, तो वो अग्नि नहीं। और से ही मनुष्य का क्या धर्म है? प्रेम में रहना और प्रेम में बहना। ये प्रेम में रहना और बहना क्या है? हमेशा आप खुश रहें, स्वयं से प्रेम करें। किसी और से करेंगे तो वो प्यार में बदल जाता है। वो प्यार, दो वस्तुओं से किया हुआ चीज प्यार होता है। प्रेम खुद से करें और प्रेम में ही आगे बढ़े। अगर ये स्वभाव नहीं है ना तो आप मनुष्य नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ही हानि हो जाएगा। और ये स्वभाव जो है ये उसी पर रहने दें। आप इसको संप्रदाय में नहीं बांट दें। आप लोग संप्रदाय समझते हैं ना, हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, वो नेपालियन है। नहीं, श्वास का धर्म क्या है? जैसा आप चाहोगे वैसे ही एनर्जी आपके पास आएगी, वैसे ही विचार आपके पास आएंगे। इसमें धर्म संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं। आप लोग या हम लोग धर्म को ही बांट दिए और धर्म बढ़ती नहीं। ये तो आप बता ही दिया कि धर्म कभी बंटवारा नहीं हो सकता, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता। अभी हम देखेंगे कि हम जो कुछ भी हैं वो कैसे हमारे ही द्वारा हुआ है, तो उसको हम ध्यान योग की प्रक्रिया में जब लेकर के चलेंगे तब हम समझेंगे। और अभी थोड़ा सा क्या नाम है, कबीर जी की वाणी से आप समझेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर होता क्या है। जैसे ये हमारा जो है जीवन 4 अवस्थाओं से गुजरता है, वैसे ही ये ध्यान भी है ना, ये 4 स्टेजेस में आपको लेकर के चलेंगे। चौथा स्टेज के बाद आपको समाधि। फिर तो मत पूछिए, आपकी मुक्ति होने से कोई नहीं रोकेगा। इस जन्म में आने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहते हैं। आप ये नहीं समझना। आखिर आप जानते हैं ना शिव भगवान का, शंकर जी वह ध्यान योग में बैठ गए और लगे समाधि में, तो वैसे ही भगवान बुद्ध को जानते हैं, समाधि में बैठ जाते थे तो 4-4 दिन महीनों ऐसे ही रह जाते थे। तो सबसे पहले यह जाने कि दया, प्रेम, भक्ति और विनयशीलता ये आपके जीवन में चारों उतर जाना चाहिए। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर दया, प्रेम, भक्ति और विनयशीलता नहीं आ पाएगी। जैसे ये कहे हैं ना कबीर जी, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे,
सुनी मुनि साखी शब्द, दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप। जहाँ दया रहेगी वहीं आप विराजमान होंगे। दया भाव हृदय नहीं, आपके अंदर यदि दया का भाव नहीं है तो कितना भी ज्ञान की बातें सुन ले, कितना भी ज्ञान बाहरी ज्ञान ले ले, कुछ नहीं होने वाला है। तीन नरक ही जाएंगे। वो तो नरक में ही पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है और बाद में भी पड़ा हुआ है। ये नरक और स्वर्ग समझते हैं? ये जो नरक और स्वर्ग सब यही है। अगर आप अपने अंदर दया हो, प्रेम हो, विनयशीलता हो, भक्ति हो, ये सब सारा चीज गुण आ गया आपको, आप वहां ईश्वर का ही रूप धारण कर लेंगे। यही चीज है ईश्वर में। जो कहते हैं देवी यानी देने वाली, देवता देने वाला, जो हमेशा देता ही रहता हो, वही तो भगवान है ना। जैसे बोले हैं, प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग। सतगुरु मिले जानी नहीं, मन मनसा का दाग। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। कहे मन मनसा का दाग। प्रेम बिना धीरज नहीं। आपके अंदर जब तक प्रेम की शक्ति नहीं उतरेगी, प्रेम में रहना नहीं सीखेंगे, प्रेम को नहीं जानेंगे, तब तक आपके अंदर धैर्य नहीं आएगा। लिख लें, कितना भी आप ज्ञान की बातें सीख लें, कितना भी मोटी मोटी ग्रंथ के हर एक पन्ने, हर एक शब्द को याद कर ले, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये दुख दर्द आप देखें, थोड़ा सा भी खुजली हुआ नहीं कि लगे उधर खुजलाने, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ नहीं कि लगे चिल्लाने, अरे पेट में दर्द है, सीने में दर्द, अरे जरा सा। ये कितना सुंदर चीज, ये कौन सा रोग, शुगर, हाँ शुगर वाला, कितना अच्छा चीज है, उसको भी लोगों ने आज सत्यानाश कर दिया। अरे वो तो प्रेम का चीज है, आप उससे प्रेम करना सीखेंगे ना। शुगर, अस्थमा, जो भी रोग बोलो, सब ऐसे ही के ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये ध्यान रखिए हमेशा। इसीलिए अभी थोड़ा सा आपको विराम भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग ज्यादा नहीं सुन पाते हैं। अगले कड़ी में हम बताते हैं आपको।